संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुत तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुगोकोदसालोचें अंगुवंगपयने पाउडय प्रेम सुत्तपड़मानुवोगपोगय चूलिया चैव सुत्तय त्विधम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामे दुख खो कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेनय तरंत संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते ऐर्वत्ति कामसुकोदसालोचें सम्मनान समुदंसन समचरजुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुदनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुःखखौ कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के स्वरूप के विषय में ये विषय दिया था। परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु के प्रति तीन मूर्ताओं से रहित, आठ मदों से रहित, आठ अंगों के पालन के साथ जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा था। अब परमार्थभूत कहा था देव शास्त्र गुरु, तो परमार्थभूत देव का स्वरूप क्या है अगली कारिका में उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र सम्यक दर्शन विषयतया उक्तस्य आप्तस्य स्वरूपम व्याचिक्यासु आह।
सम्यक दर्शन के विषय रूप से जिसका कथन किया गया है आप उसका स्वरूप का व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। नियोगेन भवितव्यम आप्तेन, आप्त को नियम से होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? वो सन्न दोषेन नष्ट दोषेन भवितव्यम आप्तेन, ऐसा कहा। 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वही आप्त हो सकता है। और एक ही विशेषण नहीं, सर्वज्ञेन नियोगेन भवितव्यम, आप्त को सर्वज्ञ होना चाहिए। जो सर्वज्ञ नहीं है उनको हम आप्त के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और ये एक ही विशेषण नहीं, आगमेशिना नियोगेन भवितव्यम, आप्त को नियम से हितोपदेशी होना चाहिए। हित का उपदेश देने वाले सर्वज्ञ 18 दोषों से जो रहित होते हैं वे ही सर्वज्ञ कहलाते हैं, अन्यथा आप्तता न भवेत, ऐसा कहा है। इन विशेषणों से जो विशिष्ट नहीं है उन्हें हम आप्त नहीं कह सकते। एक विशेष आपके सामने विषय रख रहा हूं, शुद्ध परमेष्टि को आप्त की संज्ञा नहीं है। वो वीतरागी जरूर हैं और सर्वज्ञ भी हैं, किंतु हितोपदेशीपना उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। अब उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी नहीं। हित का उपदेश उनके द्वारा विश्व को नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वभाव रूप में उनका परिणमन हो चुका है। अब किसी भी प्रकार से बोलने रूप प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं होगी। सर्वज्ञ भगवान के पास वचन योग है, काय योग भी है, किंतु उनकी जो चेष्टाएं होती हैं हम और आपके समान विकल्प के साथ उनकी चेष्टाएं नहीं होती। उनकी चेष्टाएं जो होती हैं वह स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। जैसे समझने के लिए आप लोगों ने निवेदन किया अभी कि महाराज समय हो गया है, तो विकल्प मुझे हो गया, हाँ हाँ पहुंचना है और आगम के अनुरूप मुझे बोलना है। यह जो विकल्प है उनके अंदर नहीं है, क्योंकि छद्मस्त ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वह विकल्प के साथ होती है। संगी पंचेंद्री की प्रवृत्ति यावन मात्र प्रवृत्ति मन मूलक होती है। बिना मन का आलम्बन लिए कोई भी चेष्टा वो नहीं करता। पहला मन में विकल्प आएगा, किसी भी वस्तु को देखना है, मान लो देखने की इच्छा हो गई तो मन में तो इच्छा होगी, फिर वह संकेत देता है आंखों के लिए कि देख ले इस वस्तु को। तो पहले मन में विकल्प हुआ। खाने की इच्छा हो गई, पहले मन में हो गई, फिर बाद में वह शारीरिक चेष्टा के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करता है और उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण करने रूप, जानने रूप, ये सारी चेष्टाएं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे मानसिक हो, ये सारी चेष्टाएं बुद्धि पूर्वक कर लेता है। हाँ, कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो अबुद्धि पूर्वक भी होती है। अजागृत अवस्था में अबुद्धि पूर्वक चेष्टाएं, किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिनमें बुद्धि का कोई भी आयाम नहीं रहता है। सुना आपने?
आप जागृत हैं, सो नहीं रहे हैं, किंतु आपकी कुछ ऐसी चेष्टा है जिसमें कोई आपका उपयोग नहीं गया है। ऐसी कैसी चेष्टा है महाराज? आपकी आंखों की जो पलकें टिमकार ले रही हैं, उसमें आपका कोई भी उपयोग नहीं है कि इसके इतने काल बाद मैं पलकों को खोलूंगा और इतने काल बाद बंद करूंगा, ऐसा कोई विकल्प आपके अंदर है क्या? इसी को बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक चेष्टाएं। जैसे मैं बोल रहा हूं और कुछ एक्शन जो हो रहे हैं इसमें बुद्धि नहीं, इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा करूंगा, इस प्रकार का कोई भी उसमें इरादा नहीं है। तो ये सारी चेष्टाएं अबुद्धिपूर्वक होती हैं और कुछ विचार विमर्श को लेकर के जो चेष्टाएं होती हैं वह मन मूलक ही होती है। मन में इच्छा हुए बिना कोई चेष्टा संभव ही नहीं। हाँ, इसलिए मन को नियंत्रण में रखना है। इस विषय को बाद में रखूं, अभी तो प्रासंगिक जो विषय दिया जा रहा है कि सर्वज्ञ भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत के लिए स्थान दिया, नमो अरहंतानम, जबकि शुद्ध परमेष्टि अरहंत परमेष्टि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, मुक्त अवस्था में हैं, शरीरातीत हो चुके हैं और वह पर्याय सादी अनंतात्मक है। इसके उपरांत भी अरहंत परमेष्टि को प्रथम स्थान देने का जो उद्देश्य है वह ये है कि हितोपदेशी, अरहंत परमेष्टि उपदेश के माध्यम से विश्व का कल्याण वो करते हैं। उन्हें विकल्प नहीं कल्याण करने का, इसके उपरांत भी उनके माध्यम से विश्व का कल्याण हो जाता है उपदेश के माध्यम से। कारण स्वाभाविक है, क्योंकि मोहजन्य चेष्टा नहीं, योग का सद्भाव है, इसलिए चेष्टाएं हो रही। क्योंकि अरहंत अवस्था में गुणस्थान कौन सा होता है? 13वां, और 13वें गुणस्थान का नाम क्या? सयोग केवली, योग सहित है वो। और सिद्ध परमेष्टि के अंदर कोई योग नहीं, परिस्पंदन नहीं है। मनोवचन काय की चेष्टा जो हो रही है वही योग है। वह किसके थ्रू हो रही है? कर्म के उदय के कारण चेष्टाएं होती है, और कर्म का उदय कौन सा? शरीर नाम कर्म का उदय जब तक है तभी तक ये चेष्टाएं होंगी। गोमठसार कर्मकांडकार ने स्पष्ट किया है कि जीव कर्म और नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर लेता है। वो कौन सा जीव है? अयोग क्यों लिए नहीं करते हैं? आप ध्यान दें, अयोग केवली कभी भी नो कर्म वर्णाओं को और कर्म वर्णाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आचार्य कहते हैं देहो दयेन सहिवो जीवो आहरदि कम्म नो कम्मम बड़ी समयम सवंगम तत्तायस पिंड वो जलम। इस प्रकार ये कारिका आती है। वह जीव है जो संसारी जीव, वह प्रति समय सर्वांग रूप से वह कर्म और नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है। क्यों करता है? देहोदयन सही, शरीर नाम कर्म के उदय से युक्त जो जीव है वह प्रति समय कर्म के योग्य वर्गनाओं को और नो कर्म के योग्य वर्गनाओं को वह ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से ही योग बनता है, क्योंकि वह देह से शरीर, देह से युक्त है, शरीर नाम कर्म से युक्त है, तो उस शरीर के निमित्त से ही आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। इच्छा नहीं होते हुए भी, यद्यपि मोहनी कर्म का अभाव हो चुका है केवली भगवान में, इसके उपरांत भी शरीर नाम कर्म का उदय निरंतर चल रहा है। इसलिए उस काय योग के माध्यम से कर्म वर्गनाओं का
और नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है, इसलिए वहां पर भाषा वर्गना भी आती है, वचन योग जिसको बोलते हैं। वचन योग, मनोयोग और काय योग, ये तीनों योग हैं। अनुभय वचन योग है, अनुभय मनोयोग है और काय योग है। इसलिए इनके निमित्त को लेकर के ही आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, जिसके फल स्वरूप कर्म और नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है। तो इस ग्रहण करने रूप जो प्रवृत्ति है, यद्यपि मोह के अभाव में ये प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। किंतु सिद्धों में अथवा अयोग केवली अवस्था में शरीर नाम कर्म का अनुदय होने के कारण, उदय का अभाव होने के कारण वहाँ पर कोई चेष्टाएं नहीं हैं, इसलिए अयोग केवली है। और संयोग होने के कारण ये दिव्य ध्वनि आदि करती है। स्वाभाविक इस दृष्टि से कहा, मोहनी का अभाव होने की अपेक्षा से, इस अपेक्षाकृत कहा, उनकी चेष्टाओं की अपेक्षा से कहा, न कि वो उनका परिणाम ही स्वाभाविक होने लग जाए। यदि स्वाभाविक परिणाम मानेंगे तो शुद्ध अवस्था में भी दिव्य ध्वनि आदि करना चाहिए, ऐसा नहीं, आपेक्षिक कथन है। जिस प्रकार छद्मस्त अवस्था में चेष्टाएं होती हैं मन वचन काय संबंधी, उस प्रकार की चेष्टाएं केवली भगवान में अर्थात संयोग केवली में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार ये आगमेशिना हितोपदेशी होने के कारण अरहंत अवस्था को पंच नमस्कार मंत्र में प्रथम स्थान दिया है। यदि अरहंत नहीं होते तो सिद्ध का क्या स्वरूप है, इसको बताने वाले कौन है? अरहंत ही तो है। हम और आपको अरहंत का स्वरूप जो ज्ञात हुआ है, अथवा गणधर परमिष्टि को भी अरहंत का स्वरूप जो ज्ञात हुआ है, वह अरहंत अवस्था जिनेन्द्र भगवान के वाणी के द्वारा ही शुद्ध का क्या स्वरूप है, अरहंत का क्या स्वरूप है, गणधर परमिष्टि को भी ज्ञात हो रहा है। इसलिए हितोपदेशीपना अरहंत अवस्था में ही संभव है। इसलिए तीन विशेषण हैं, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। नियोगेन, नियम से होना चाहिए तीन विशेषण। इन तीन विशेषणों में कोई भी एक विशेषण यदि नहीं है तो वह आप तो नहीं कहला सकता। ये सिद्धांत है। न्याय ग्रंथों में विषय आता है, अन्य दर्शनकार अपनी मान्यता को रखते हैं जैनाचारों के सामने। वो किस प्रकार जैनाचार आगम के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को या उनकी तार्किक जो विचारधाराएं हैं उनको किस प्रकार समाधान देते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि न्याय ग्रंथ में एक शिष्य ने कहा, सर्वज्ञो नास्ति, सर्वज्ञ नहीं है, और हेतु दे रहा है अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, और दृष्टांत दे रहा है खरविषाणवत। जिस प्रकार गधे के सींग नहीं, उसी प्रकार सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है। इसको सिद्ध कैसे करोगे तुम? तो आचार्य बहुत अच्छे ढंग से समाधान दे रहे हैं। प्रतिप्रश्न करते हुए उस शिष्य के सामने स्वयं आचार्य प्रश्न कर रहे हैं। प्रतिप्रश्न, सर्वज्ञो न आस्ति, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा आपने कहा, बहुत अच्छा है। कुत्र न अस्ति, कहां पर नहीं है। अत्र न अस्ति, तत्र न अस्ति, सर्वत्र न अस्ति, यहां नहीं है वहां नहीं है, क्या सर्वत्र नहीं है? यदि सर्वत्र नहीं है ऐसा कहते हो तो त्वमेव सर्वज्ञ, तुम ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि सब जगह तुमने देख लिया, सब जगह तुमने देख लिया। इसका अर्थ तुम ही सर्वज्ञ हो गए। कितना मतलब
सटीक उत्तर है। ये स्ववचन बाधित हो जाएगा। तुमने वचनों से ही, तुम्हारे वचनों से ही बाधा आ रही है। यदि सर्वत्र सर्वज्ञ नहीं है तो इसकी जानकारी किसको हुई? तुम्हें जो हुई है इसका तुम्हें सर्वज्ञ हो गए। तो इसलिए सोच विचार करके बोलना चाहिए। बिना आगम के आधार से कुछ भी हम तर्क वितर्क करते हैं तो फिर बाद में आपको गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी। सुनो, तो तर्क करें लेकिन आगम के आधार से करें ना, मनगढ़ंत नहीं। कल ही कहा था हमने, आप जिज्ञासा रखें, मैं मानता हूं रखना भी चाहिए क्योंकि प्रश्नारूप स्वाध्याय भी है। किंतु आगम के आधार से यदि जिज्ञासा रखते हैं तो आगम के आधार से उसका समाधान भी मिलेगा। कहां पर आया प्रसंग, ये पूछने पर यदि आप शांत रहेंगे तो फिर उसका उत्तर भी शांत हो जाएगा, उत्तर नहीं मिल पाएगा। एविडेंस चाहिए। ये कोर्ट है, इट इज आल्सो कोर्ट। हाँ, ये कोर्ट है, इसमें एविडेंस यानी प्रमाण चाहिए। कोई भी पत्रिका का हवाला आप दे नहीं पाओगे, वो फेंक देंगे उसको। इंडिया टुडे हाँ रखो आप, कोई न्यूज़पेपर में कोई बात आगे नहीं, ये नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून के स्तर से प्रमाण रखना पड़ेगा। क्योंकि तत्पर सूत्र में भी एक सूत्र आता है ना, वस्तु का जो बोध होता है वो किसके द्वारा होता है? मुझे बताओ, किसके द्वारा होता है? वस्तु का ज्ञान जो है वह किसके द्वारा होता है? सूत्र दिया है, प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमाण देना चाहिए ना। आगम प्रमाण दो, प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। जैसे अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। यदि केवल ज्ञान हो गया मान लो, फिर क्या है? वह स्वयं ही सकल प्रत्यक्ष है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है। सबको जान लिया उन्होंने, और सबको जो जान लिया वह किस कारण से जान लिया? उत्सन्न दोषेन, समस्त दोषों से ऊपर उठ चुके हैं। पूर्णतः वीतराग अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसी अवस्था में समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता ज्ञान में आती है, जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं, क्षायिक ज्ञान बोलते हैं। प्रमाण देना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आता है नाम माला के अंत में, पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, जो जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से विख्यात है, और अकलंक स्वामी न्याय के प्रकांड विद्वान रहे। इसलिए धनंजय कवि ने, जो नाममाला के करता है, उन्होंने लास्ट में लिखा है कि प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय मपश्चिमम, ऐसा कहा है। ये तीनों रत्न हैं, ये कभी भी भविष्य में ये मिल नहीं पाएंगे। ये बेजोड़ है, ये गौरव के साथ लिख रहे हैं। प्रमाणम अकलंक से, अकलंक का प्रमाण है, न्याय है, और पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण है। उसी प्रकार मेरे द्वारा रचित जो द्विसंधान काव्य है, ये तीनों रत्न हैं। आप सोचो, तो ऐसे स्थिति में अकलंक प्रमाण के बिना वस्तु तत्व का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता है। अनुमान के द्वारा कुछ भी कहा जा सकता है, किंतु उसमें संभावना रहती है, किंतु डेफिनेट निश्चय कुछ भी नहीं रहता।
किंतु आगम के माध्यम से वस्तु का स्वरूप एकदम क्लियर होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वचन है वह आगम है, ऐसा कल कहा था। अबाधित वस्तु प्रतिपादक वचनम ऐसा कुछ आया है, फिर से उसको देख लो। हाँ, अबाधित अर्थ प्रतिपादकम आप्त वचनम ही आगमा। बिना बाधा के अर्थ के प्रतिपादन करने वाला जो आप्त का वचन, जैसे किसी का वचन नहीं, आप्त का वचन आगम है, इसी को जिनवाणी बोलते हैं। बाकी हम और आप जो बोलते हैं वो आप्त के वचन नहीं है, कहीं न कहीं उसमें बाधा आ सकती है। क्योंकि सम्यक ज्ञान होते हुए भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, ये चारों सम्यक ज्ञान हैं। इसके उपरांत भी ये आप्त के वचन नहीं है, क्योंकि छदमस्त के वचन माने जाते हैं, और छदमस्त अवस्था में पूर्णता वीतरागता नहीं आती है। हाँ, इसलिए बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। बिना आगम का आधार लिए कुछ भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से वह एक नया पंथ का निर्माण हो सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सर्वज्ञ तो तुम ही हो गए ना, सर्वज्ञ नहीं है। नास्ते सर्वज्ञ अनुपलब्ध हेतु दे रहा, उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सोचते, इसलिए पूछा गया कि सर्वत्र न अस्ति, क्या सब जगह नहीं है क्या? यदि सब जगह नहीं है तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। इसलिए सर्वज्ञ का अर्थ सर्वम जानाति, एक क्षयिक ज्ञान है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला वह क्षयिक ज्ञान, जिसमें कोई भी ज्ञेय पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता उनके ज्ञान के लिए। सर्वम जानाति, सबको जानते, अतीत अनागत और वर्तमान के साथ जानते, और एक साथ। उनका ज्ञान क्रमिक नहीं है, छद्मस्त का ज्ञान क्रमवर्ती है, सर्वज्ञ का ज्ञान क्रमवर्ती है। यदि उनका ज्ञान क्रमवर्ती हो जाए तो कभी भी वह जान नहीं पाएंगे, क्योंकि पदार्थ अनंत है। जब पदार्थ का अंत ही नहीं तो जानेंगे कब? क्रम से जानना है तो फिर कभी जान नहीं पाएंगे, फिर सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए एक साथ जानते हैं योगपत, और बिना विकल्प के। जानने का विकल्प नहीं उन्हें, दर्पणायते, बस। कितना विशिष्ट ज्ञान होगा। और दूसरी बात ये आश्चर्यजनक तो ये है कि विश्व को जानते हुए भी, अथवा विश्व जानने में आ रहा है, इसके उपरांत भी उनके अंदर कोई भी उपयोग में हलचल ही नहीं, ग्रहण करने की हर्ष विषाद आदि कुछ भी नहीं, कोई तरंग ही नहीं वहां पर। क्यों ऐसा? मोहाभावात, मोहनी कर्म का अभाव होने के कारण समस्त पदार्थों को जानते हुए भी वहां पर मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं वहां पर, विषय विषय संबंध ही नहीं। क्योंकि मोह के साथ ही विषयों का ग्रहण किया जाता है और अनिष्ट विषयों का प्रतिकार किया जाता है। ये ग्रहण और प्रतिकार का भाव मोहन के उदय के बिना संभव नहीं है। हालांकि सर्वज्ञ अवस्था में अथवा केवल 13वें गुण स्थान में अथवा 14वें गुण स्थान तक सादे धर्मवा, साता अथवा असाता में से किसी का भी उदय हो सकता है, होता है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार से आकुलता नहीं होगी। वेदनी कर्म के उदय से ही सुख दुख की आकुलता होती है, सिद्धांत है। इसके उपरांत भी वह वेदनी कर्म सुख दुख उत्पन्न कराने में सक्षम तब हो सकता है जब उसके लिए मोहनी का सपोर्ट मिलता है।
मोहस बलेन घात दे जीवम कहा गोमठ सरकार ने। घादिम व व्ययनीयम, वह वेदनी कर्म अघाती होकर के भी घातेय के समान है, क्योंकि मोह सबलेन घात दे जीवम, ऐसा कहा। मोहनी कर्म की सहायता से ही वेदनी कर्म वह जीव के लिए सुख और दुख रूप आकुलता पैदा कर देता है। इसलिए मोह के पर विजय प्राप्त करो। महाराज आकुलता कैसे मिटे? आकुलता तो वेदनी कर्म का कार्य है महाराज, है तो, किंतु मोहनी का सपोर्ट यदि नहीं है तो आकुलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मोहनी कर्म का क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत भी किंचित मात्र भी हर्ष का अनुभव नहीं, न विषाद का अनुभव, न ग्रहण का भाव, न प्रतिकार का भाव, तटस्थ है उनका ज्ञान। कैसा होगा? क्या छद्मस्त अवस्था में संभव है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिस प्रकार ज्ञान का आनंद आ रहा है, वैसा आनंद ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या स्वभावी तो हूँ मैं, मेरा स्वभाव तो वही है, किंतु वर्तमान में कौन सा स्वभाव पल रहा है आपके पास? वर्तमान में संसारी जीव का परिणमन वैभाविक परिणमन है, और वैभाविक परिणमन के साथ स्वाभाविक परिणमन का स्वाद संभव नहीं। एक साथ दिन और रात का दर्शन संभव नहीं। कर सकते हैं आप? एक साथ दिन भी हो रात भी हो, कैसा होगा? सुन, वो क्षोभम है, ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु वीतरागता का अभाव है, इसलिए ज्ञान में मलिनता है। ज्ञान वह सम्यक ज्ञान हो करके भी वह क्षायी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मोह के साथ चल रहा है। ज्ञान होते हुए ज्ञान का अभाव नहीं कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि है तो उसके पास सम्यक ज्ञान अनिवार्य रूप से रहेगा, किंतु उसके साथ साथ मोहनी कर्म का भी उदय है, और औदैहिक भाव का संवेदन वह कर रहा है। आपको मोह का संवेदन हो रहा है क्या? नहीं, क्या मात्र ज्ञान का ही संवेदन हो रहा है? मुझे बताइए आप। यही तो कहना चाह रहे हैं, मिक्सिंग है ना, प्योरिटी कहां है? इम्प्योर उतने अंश में। इसलिए तो कल परसों कहा था ना हमने, सर्वघाती प्रकृति, अनंतानंदी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, इन तीनों का अभाव हुए बिना वीतरागता का आनंद नहीं आ सकता। असंयम का अनुभव कर रहा है वह चतुर्गुण स्थानवर्ती, सम्यक दर्शन का स्वाद तो ले रहा है, किंतु वह स्वाद श्रद्धान गम्य है, मात्र संवेदन वह है ही नहीं। कल परसों आपने पूछा था ना कि आनंद कैसा होता है? वो आनंद क्या है? श्रद्धागत आनंद है, और श्रद्धान जो है परोक्ष का ही होता है, प्रत्यक्ष का श्रद्धान नहीं होता। सब कुछ मान लो सकल प्रत्यक्ष हो गया, फिर श्रद्धान की क्या जरूरत है? जब तक मार्ग है तब तक श्रद्धा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा। इसलिए वर्तमान में मति ज्ञान आदि सम्यक तो है, सम्यक दर्शन के होने के फलस्वरूप, किंतु मोहनी कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक वह वीतरागता का संवेदन नहीं कर सकता। वीतराग स्वसंवेदन और सराग स्वसंवेदन, राग का संवेदन है। सोचो, विचार करो। भोजन करते समय, आहार लेते समय जब श्रवण को भी वीतरागी नहीं कहा, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ वीतरागी कैसा हो सकता है? उतने अंश उतना अंश, ये अंश क्या वस्तु? अच्छा, एक बात और है, ये क्षायोपशम की जो ज्ञान है, ये स्वाभाविक ज्ञान है क्या? ये वैभाविक ज्ञान है क्या? नहीं।
सम्यक ज्ञान अलग है। सम्यक ज्ञान इसलिए कहा कि स्वाभाविक ज्ञान के लिए कारण होने से इसको सम्यक ज्ञान कहा है, तो ये वैभाविक, क्योंकि कर्म के अधीन है, कर्म का क्षोभम हो रहा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, लेकिन हाँ कितना ग्लास भरा हुआ है कितना खाली, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आधा ग्लास जो जल है वह निर्मल है क्या? हाँ, समस्या खड़ी हो गई। आधा तो मैं मान लूंगा, लेकिन वह निर्मल है क्या? क्षोभम ज्ञान को कभी भी निर्मल किसी भी आगम में नहीं कहा गया। आधा ग्लास मैं मान रहा हूं, किंतु वह आधा ग्लास जो जल है वह बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है क्या? पूजपा स्वामी कहते नहीं, क्षीणा क्षीण वृत्ति, उसमें वह जल मटमेला है, पीने योग्य होते हुए भी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है वो। इसी का नाम छद्मस्त का ज्ञान, वह क्षायोपशमिक है, मिश्र है। बहुत कठिन है ये, क्योंकि क्षोभम सम्य दर्शन और क्षायी सम्य दर्शन में अंतर क्या है, हमें बताइए आप। क्षायी सम्य दर्शन तो बिल्कुल प्योर है और क्षोभमिक इम्प्योर, मलिन है वो। सम्यक प्रकृति के उदय के कारण उसमें मलिनता आ रही है। इसी प्रकार संज्वलन कषाय के उदय के कारण सकल चारित्र में मलिनता आ रही है। इसलिए जब तक चारित्र मुनि का और दर्शन मुनि का पूर्णता क्षय नहीं होगा, तब तक वीतराग चारित्र संभव ही नहीं। और वीतराग चारित्र प्राप्त होते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होना है। सुनो, ज्ञान क्या वस्तुतः है क्या? वह ज्ञान किमात्मक है, यह प्रश्न उठाएंगे हम। वह वीतराग विज्ञान है क्या सराग है? इसका उत्तर भी आपको ही देना है? वीतराग है ना, क्या सराग है? तो सराग है तो वह वीतराग कहां रहा? तो फिर सराग में आनंद आने लगा। सराग दशा में आनंद नहीं, सराग दशा में राग का ही आनंद आता है, वीतरागता का नहीं। जो खाने की इच्छा है वह बिना राग के संभव नहीं। पुण्य के उदय से सामग्री, विशेष सामग्री मिल सकती, उपस्थित हो सकती वह सामग्री, किंतु ग्रहण करने का भाव बिना राग के संभव नहीं। हाँ, राग की क्वालिटी भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग विषय, उसकी वैरायटी है, किंतु राग के अभाव में वस्तु का ग्रहण संभव नहीं है। संज्वलन क्यों न हो, किंतु वह राग है। इस विषय में और प्रसंग के अनुरूप में कहूंगा, क्योंकि रौद्र ध्यान आर्ध ध्यान की सीमा छठे गुण स्थान तक बताई गई है। इसलिए इस विषय को लेकर के भी मैं विषय रख सकता हूँ। आगे इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार तीन विशेषणों से विशिष्ट, अर्थात 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए, वही आप्त कहलाता है। इसके बिना आप्तता नहीं बनते, ऐसा इस कारिका का आशय है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।